जय श्री कृष्ण। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास का आज 15वां दिन, पूर्णिमा तिथि। और पूर्णिमा को भगवान श्री सत्यनारायण की आराधना का दिन माना जाता है। सत्यनारायण जी की कथा या भगवान सत्यनारायण के दर्शन का आज विशेष महत्व है। पूर्णिमा तिथि को ही सुंदरकांड के पाठ का भी महत्व है। कलयुग के देवता रामदूत श्री हनुमान जी की आराधना का भी विशेष फल पूर्णिमा तिथि के दिन माना गया है। तो आज की शुरुआत सुंदरकांड के एक चौपाई से ही करते हैं। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभ फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनूख्यं हरि वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। आज की कथा 4 चिड़ियाओं की कथा है। इस कथा के माध्यम से भगवान हमें प्रारब्ध की संचित कर्मफल के बारे में बताना चाहते हैं कि हमारे इस जन्म के कर्मफल अगले जन्म को भी प्रभावित करते हैं। कथा कुछ इस प्रकार की है कि एक सुरम्य गांव में नदी के किनारे बरगद का विशाल वृक्ष था और गांव वालों की दिनचर्या इस बरगद के साथ जुड़ी हुई थी। प्रातः जब वे नदी पर स्नान के लिए आते तो बरगद की छांव में कुछ समय बैठते थे, वहाँ बैठ कर के भजन कीर्तन करते और अपने सुख दुख की बातें आपस में बांटते थे। इस प्रकार से वह बरगद उस गांव के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था। उस बरगद के ऊपर 4 चिड़ियाएं भी रहती थी। वे भी मनुष्यों द्वारा की जा रही चर्चाओं को जाने अनजाने में सुन लेती थी। भाषा सबकी है, हम उसे कितना समझ पाए ये हम पर निर्भर करता है। एक दिन वृक्ष के नीचे बैठी हुई महिलाएं पुरुषोत्तम मास के उपवास, एक समय के भोजन, पुरुषोत्तम मास में किए गए जब तब व्रत के धारण पारण के बारे में चर्चाएं कर रही थी और उसके महत्व को बतला रही थी। ये बात जब चिड़ियाओं ने सुनी तो उनके भी मन में आया कि अपन भी इस पुरुषोत्तम मास का लाभ लेते हैं और जो कहा जा रहा है उस पे अपन सोचते हैं कि को किस प्रकार से कर सकते हैं। 4 में से एक चिड़िया ने उपवास का संकल्प लिया कि मैं भी अब उपवास रखूंगी।
दूसरी चिड़िया ने धारण पारण नियम के बारे में संकल्प लिया कि मैं भी इस रूप में पुरुषोत्तम मास को पूरा करूंगी। एक चिड़िया ने एक समय के भोजन का संकल्प लिया और चौथी चिड़िया थी, उसने सोचा कि ये सब अपने बस का नहीं है, खाओ पियो मौज करो वाला ही अपने लिए ठीक रहेगा। उसने इस प्रकार के किसी संकल्प को नहीं लिया, उसने जब मर्जी आए तब खाने का नियम लिया था। इस प्रकार से अपने अपने नियमों से चारों चिड़ियाओं ने पुरुषोत्तम मास का संकल्प पूरा किया। उनके जीवन काल पूरे हुए और चारों चिड़ियाओं के लिए नया जन्म मनुष्य अवतार में आया। चारों ही चिड़ियाओं ने एक सेठ के घर पर जन्म लिया, बालिकाओं के रूप में, कन्याओं के रूप में, जिसमें एक पुत्र था। और ये चार चिड़ियाएं बालिका के रूप में जन्म लेती हैं उसी परिवार में। उम्र बढ़ती जाती है और चारों की यथा योग्य शादी करा दी जाती है। एक चिड़िया जिसने उपवास किया था, उसका विवाह एक राज परिवार में राजकुमार के साथ होता है। दूसरी चिड़िया जिसने यम नियम धारण पारण का संकल्प लिया था, उसका विवाह नगर सेठ के परिवार में होता है। तीसरी चिड़िया जिसने एक समय भोजन का संकल्प लिया था, उसका विवाह एक सामान्य सुखी परिवार में होता है। और चौथी चिड़िया जिसने किसी भी प्रकार का कोई नियम पालन नहीं किया था, उसका विवाह एक गरीब परिवार में होता है। जो इस जन्म के सुख दुख हैं, इस जन्म के जो हमारे प्रारब्ध हैं, वो सब पिछले जन्म के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि कथा इसी को प्रमाणित करती है। परिवार में जो लड़का था उसकी भी शादी का दिन आता है। चारों बहनों को शादी के लिए निमंत्रण दिया जाता है। जिसका विवाह गरीब परिवार में हुआ था, वो तो निमंत्रण मिलते ही सबसे पहले पहुंच जाती है, क्योंकि जिस सुख का उसको अभ्यास था अपने पिता के यहाँ, वो उसे ससुराल में प्राप्त नहीं था। इसलिए वह सोचती है कि जितना समय पिता के यहाँ गुजार सके उतना अच्छा है। और जिसका विवाह राज परिवार में हुआ था, वह विवाह से एक दिन पहले पहुंचती है। अभिप्राय ये है कि उसे लगता है कि मेरे पूर्व निवास की जगह वर्तमान जो निवास है वो मेरे लिए अधिक सुविधा युक्त है। ये अभिप्राय है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ इस प्रकार से अलग अलग पहुंचने के कथन के पीछे। विवाह के पश्चात जब विदाई दी जाती है, तो पिताजी विदाई में भी सबको एक समान उपहार न दे करके अलग अलग प्रकार के उपहार प्रदान करते हैं। जो गरीब घर में ब्याही थी उसको कुछ अन्न वस्त्र आदि प्रदान करते हैं। जो राज परिवार में ब्याही थी उसे स्वर्णाभूषण देते हैं, क्योंकि पिता को ये लगता है कि
जो गरीब घर में ब्याही लड़की है उसके लिए भोजन और वस्त्र की व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है, अतः उसे उपहार में वो चीज़ें प्रदान की जाती हैं। और जो राज परिवार में गई थी उसके लिए स्वर्णाभूषण महत्वपूर्ण थे, इसलिए उनको वो स्वर्णाभूषण देते हैं। शेष दो को भी इसी प्रकार से उपहार के अंदर विशिष्ट वस्तुएं मिलती हैं। इस प्रकार से चारों को अपने पूर्व जन्म में किए गए पुरुषोत्तम मास के व्रत का, नियम का पालन करने और न करने के आधार पर इस जन्म के अंदर लाभ मिलते हैं। अतः हमें भी यह प्रयास करना चाहिए कि जितना यम नियम, जितने सादगी से, भक्ति भाव से इन दिनों में हम ईश स्मरण कर सके, उतना प्रयास करना चाहिए। किसी भी प्रकार के दुराचार, द्वेष, क्रोध आदि से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। यही आज के इस दिन की कथा का सार है। जय श्री कृष्ण।